नमस्कार, आप देख रहे हैं परभणी टाइम्स न्यूज। शेख मोहसिन डॉक्टर अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी का परभणी शहर युवा उपाध्यक्ष हूँ। आज हम कलेक्टर ऑफिस आए थे, जहाँ हमने उदयपुर जो फिल्म आई है, जो एक समुदाय को टारगेट करते हुए जो फिल्म मेकर ने जो मूवी बनाई है, वो उसका हम निषेध करते हैं, जाहिर निषेध करते हैं। आज हमने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है कि इस फिल्म को जल्द से जल्द रोका जाए। कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है। हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि इस फिल्म को रोका जाए जल्द से जल्द। रिलीज होती है तो हम परभणी के हर एक थिएटर के सामने संवैधानिक तरीके से इस फिल्म का विरोध करेंगे, इसका निषेध करेंगे। ये फिल्म देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली फिल्म है। इसमें हिंदू मुसलमान इस मुद्दे को भड़काया जा रहा है ताकि इलेक्शंस नजदीक है और इसमें अपोजिशन का उसमें फायदा हो। देवकर तालुका कळमुरी उपाध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि फैनफुल फाइल जो पिक्चर आ रही है कल, तो उसके ऊपर तथा दो समाज को हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो। ऐसी पिक्चर को गवर्नमेंट परमिशन देती है कैसी? क्योंकि साले इतने जो एजुकेशन रह गया, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को सिर्फ प्राइवेट में ला रहे हैं, उनके ऊपर भाव नहीं दे रहे। सिर्फ कैसे भी पिक्चर ला रहे हैं जो हिंदू इसमें भिड़ा रहे हैं। मैं हमारे पार्टी से निवेदन दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कि ऐसे फिल्म को बंद करना चाहिए। आपल्या समाजामध्ये डॉक्टर आंबेडकर आहे, जसं शिवाजी महाराज आहे, फुले आंबेडकर साहेब शेळके। मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्टीतर्फे तालुका कळमनुरी येथील अध्यक्षपद आहे माझ्याकडे। तर मी जे नवीन पिक्चर आता रिलीज होणार आहे उद्या सकाळच्या किंवा उद्या दुपारी कधीतरी लागेल समजा, तर त्या उदयपूर फाईल नावाचा एक जो नवीन सिनेमा येणार आहे, तर त्या सिनेमाचा मी जाहीरपणे निषेध करतो। कारण महाराष्ट्र सरकारने याच्याकडे, सर्व महाराष्ट्र सरकारच्या लोकांनी यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता हे पिक्चर ताबडतोब बंद करण्यात यावे अशी माझी महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे। तसंच याचा जे परिणाम होईल ते म्हणजे सर्वसामान्य लोकांवर याचा परिणाम होत आहे आणि बऱ्याच एकमेकाच्या समाजामध्ये समजा तेढ निर्माण जर झाला तर याचं वातावरण म्हणजे साधारण न राहता तर दंगली घडण्याचा सुद्धा परिणाम होऊ शकतो। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला माझी एकच विनंती आहे कि हे जे पिक्चर है ताबड़तोड़ सेना नेशनल पार्टी के तमाम पदाधिकारियां देश के अंदर जितने भी वो सब इस बात का तो संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन आता जब तुम्हारा ये सब बातें कैसा याद आ जाते कि एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, दूसरे कम्युनिटी से कम्युनिटी को लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। देश में के दूसरे मुद्दे नहीं थे जो तुम हिंदू मुसलमान पर ये जरूरत क्या थी? उदयपुर फाइल जो पिक्चर तुम बनाए, तो इसकी जरूरत क्या है बनाने के लिए? क्योंकि कोर्ट के अंदर ऑलरेडी उसका फैसला चल रहा है और कोर्ट जो डिसीजन लेगा तो वो तो लेने वाला है कोर्ट। तुम क्या पिक्चर बना करके कोर्ट में प्रेशर डालेंगे, ऐसा कुछ बताना चाह रहे थे क्या तुम? कल मैं देख रहा था उसका इंटरव्यू जो वो बना रहा था ना पिक्चर, उसका वो क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो लोग बोल रहे कि उसको इंसाफ नहीं मिला। न्यूज वाले भी बोल रहे थे। तो वो इंसाफ के लिए तो क्या तुम कोर्ट पर प्रेशर डालेंगे, न्यायपालिका पे प्रेशर डालेंगे? और न्यायपालिका तो बरोबर जो अपराधी है, जिसने अपराध किया, जो भी अपराध होगा उसका फैसला उसको देंगे। और नुपुर शर्मा ने जो गलती की थी देश के अंदर, कैसा रहता, तुम किसी की भी भावना को भड़का नहीं सकते। धर्म जो रहता, धर्म का मामला दिल से रहता, दिमाग से नहीं। राजनीतिक दिमाग से चलती है और दिल से धर्म रहता। तुम किसी के दिल पे चोट करेंगे और दिल पे वार, तो फिर उसका तो रिएक्शन होगा ना। और नुपुर शर्मा को ऑलरेडी कोर्ट ने बोल दिया था, न्यूज़ों में बताया जा रहा था कि नुपुर शर्मा को जज ने फटकार भी लगाया था और ये बोला था कि तुम्हारे वजह से देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो गई, तुम इसकी जिम्मेदार हो। और वो जो भी है कोर्ट के अंदर ऑलरेडी, जो उदयपुर का भी जो मैटर हुआ तो वो भी तो कोर्ट के अंदर चालू है ना फैसला।
फिर तुम्हारे को क्या जरूरत है उस पर पिक्चर बनाकर लाकर देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके लड़ाने की? तुमको देश में पिक्चर ही बनाना है तो एजुकेशन के ऊपर पिक्चर बनाओ। गरीब का बच्चा कैसा पढ़ के जाके हायर एजुकेशन हासिल करके देश की क्या बोलते तो देश के हित में उन्हें आगे बढ़ के देश की एकता अखंडता को बरकरार रखते हुए विश्व में देश का नाम करता। तुमको बनाना चाहिए तो वो द ग्रेट मैन एपीजे अब्दुल कलाम पर बनाइए। देखो उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या बोलते तो ना शादी करे, ना बाल, ना बच्चा, और देश के वास्ते अपनी पूरी इतना बड़ा बलिदान दिए कि जवानी, जिंदगी, हर चीज में बयान नहीं कर सकता। जब नासा को गए थे आप तो क्या बोला गया था आपको एपीजे अब्दुल कलाम को कि नासा में आपकी जरूरत है, आपको आप क्या बोलते तो हमारा साथ दो, हम नासा का चीफ बना देंगे आपको। तो आपने क्या बोले कि नहीं, मुझे मेरी जरूरत मेरे देश को है, मेरे भारत को बोल के आए, और आकर क्या बोलते तो अपने देश में जी जान लगाकर आखिरकार विश्व में सुपर पावर बनाकर ही गए देश को। तो उनके ऊपर क्यों नहीं बनाए तुमने पिक्चर? बनाना ही है तुमको तो ग्रेट भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर पर पिक्चर बनाना था। कैसी तकलीफें सहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़े, कैसे क्या कहां से कहां तक उनकी क्या तकलीफें बयान करेंगे, कैसा कैसा। हम और तुम अगर स्कूल को जाएंगे और हमारे साथ शोषण होगा, हमारे सामने से पानी फेंका जाएगा, हमको बाहर बिठाएगा तो हम किताबें फेंक देंगे उठा के, बोलेंगे ऐसा कैसा शिक्षण सीखने का, ऐसी कहेगी पढ़ाई हासिल करने का, छोड़ो चलो बोल के घर को भाग के आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने सब बर्दाश्त करे, कैसी कैपेसिटी थी उनकी, सब बर्दाश्त करे। फिर बाद में क्या बोलते तो हायर एजुकेशन हासिल करने लंदन गए, फिर इंडिया आए, फिर आके इंडिया में भी कितनी तकलीफें सहे, फिर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते तो संविधान की रचना रचे। इतना ग्रेट संविधान हमको दिए कि संविधान बाजू के देशों में भी है, मगर बाजू के देशों में क्या हाल है संविधान का देखे ना तुम, कुछ मतलब की नहीं उनके संविधान। हमारा संविधान कैसा है, द ग्रेट संविधान। तो तुमने इनके ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाए? संविधान के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाए? महात्मा ज्योतिराव फुले पर पिक्चर क्यों नहीं बनाए? शिक्षा की देवी जिसको बोलते ज्योतिबा राव फुले, उनके ऊपर तुमने पिक्चर क्यों नहीं बनाए? शिक्षा की देवी के ऊपर बनाना था ज्योतिबा राव फुले। तो तुमको दूसरे महापुरुष नहीं दिखते देश के अंदर, उन पे बनाने की जरूरत नहीं थी क्या? ये फजूल की चीजें बना के देश की एकता अखंडता को तोड़ने की जरूरत क्या है? ये जो चीजें सेंसर बोर्ड को भी मैं यही बोलूंगा, और क्या बोलते तो राष्ट्रपति को भी यही कहा जाएगा, गवर्नर को भी बोला जाएगा, स्टेट को भी बोला जाएगा और केंद्र को भी, कि यही बात कि ये गलत है, ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इलेक्शन आने के टाइम पे ही कैसे क्या इनको याद आ गया, वो इलेक्शन आ गए तो बैंड को ले, बारिश आ गई तो कैसा बैंड को ले टू 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 करके परेशान कर देते और बारिश के बाद गायब हो जाते, वैसा इलेक्शन आने के टाइम पे ही क्यों आ जाते लेकिन टू टू अपने पिटारे, अपने भेंट जो भी चीजें इनके सब ऐसे तमाशे कराने के लिए देश के अंदर एकता और अखंडता को देश की तोड़ने की कोशिश करते। तो इसलिए उदयपुर फाइल या ये जो भी ऐसी हरकतें करते, इस सबका हम विरोध करते। तुमको बनाना ही है तो बता दिया ना, मैं देश के अंदर इतने महापुरुष हैं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर वो महापुरुषों की हिस्ट्री और महापुरुषों के नाम खत्म नहीं होंगे देश के अंदर। तो उनके वास्ते बनाओ पिक्चर, उनके बताओ जरा जनता को उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करे अपनी जिंदगी में, कैसा कैसा आगे बढ़ के तुमको इतना सब आगे ये दिए चीजें, ये सब छोड़ दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई दुश्मन मुल्कों की साजिश तो नहीं है कि देश के अंदर ऐसे पिक्चर बनाओ, ऐसा ये करो और एकता और अखंडता को देश की तोड़ दो और तोड़कर हम आगे निकल जाएंगे। कहीं चीन की साजिश तो नहीं है, कहीं पड़ोसी मुल्क की साजिश तो नहीं है जो डायरेक्ट ये पिक्चर बना रहे। तो इनका जरा बैकग्राउंड चेक करो, इनके तार कनेक्टेड किससे है, कौन से देश की संगठना से मिले वाले इन्हों कि जो हमारे देश के हित में तो काम नहीं कर रही है, देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हो सकता कोई पड़ोसी मुल्क ये सोच रहा होगा कि भारत को हिंदू मुसलमान लड़ाकर पीछे मैं कर दूंगा और मैं विश्व में आगे निकल जाऊंगा। तो ये क्या मामला है, जरा चेक करो, हायर लेवल पर इनकी इंक्वायरियां बिठाओ और चेक करो इनको कहां से फंडिंग हो रही, कौन इनको पैसा दे रहा पिक्चर बनाने इनके लिए और कौन देश की एकता अखंडता को तोड़ने की ऐसी साजिशें करने की चाल रच रहा है। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र से भी मैं यही बोलूंगा, सीएम सर और उप सीएम के तुम जो लोग हो, शासन और प्रशासन के तमाम अधिकारी जितने भी रहते, ये सब धर्म निरपेक्ष है। संविधान ने बोला तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, धर्म तुम्हारा घर के अंदर है। जब तुम पद पे बैठ गए और संविधान की शपथ ले लिए तो तुम धर्म निरपेक्ष हो गए। हर जात का इंसान, 18 पगड़ी जात रहती मेरे देश के अंदर, और 18 पगड़ी जात एक चमन है और वो चमन के अंदर एक गार्डन है। गार्डन के अंदर अगर क्या बोलते तो एक ही किस्म का फूल लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो, इसलिए तो विश्व के अंदर भारत को सबसे ज्यादा क्या बोलते तो खूबसूरत बोला जाता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि ये ऐसा गार्डन है इसके अंदर रंग बिरंगी फूल है 18
पगड़ी जात रहती है इसके अंदर, और तुम सबके सीएम है, और तुम सबके क्या बोलते तो शासन और प्रशासन वाले लोग सर्वेंट है जनता के, और जनता के तुम अगर क्या बोलते तो हित में फैसला नहीं लेंगे और एक कम्युनिटी को तुम चश्मा लगा के धर्म का देखेंगे, तो ये बात गलत है, ये तुम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। और तुमको चाहिए कि ऐसी चीजों पर रोक लगाना, पहले इंक्वायरी भी कराओ उनकी कि ये कहां से और इनको फंडिंग हो रही कहां से, ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए। और बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के तमाम पदाधिकारी जितने भी क्या बोलते तो नेशनल लेवल पे है, ये सब इस बात का, ग्रामीण से लेके तो नेशनल लेवल तक इस बात का विरोध करते हैं। हम ये फिल्म का बायकॉट करते हैं।